हमारे भगवान बिना आंख से वो देख सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, बिना हाथ के बड़े बड़े कर्म कर सकते हैं, बिना पैर के बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। हमारे ऐसे योग निधान भगवान है। बिना पैर के यात्रा हो जाएगी, बिना आंख के देख लेंगे, बिना कान के सुन लेंगे, बिना रसेंद्री के हर प्रकार के रसों का स्वाद, बिना वाणी के उच्च। ये वेदवाणी काल से प्रकट हुई, उन्हीं से तो प्रकट हुई। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी। जितने त्रिभुवन में देखने वाले हैं उनमें देखने की शक्ति नेत्रों में जो दी वो भगवान ने दी है। तो जितने नेत्र हैं सब भगवान के हैं, जितने हाथ हैं सब भगवान के, जितने चरण हैं सब भगवान के, जितने मुख सब भगवान के, जितनी दिव्यता चिन्मयता जो सब भगवान की। तो अमंगल कहां हो सकता है भक्त का? बहुत हमको थोड़ा भाव का विस्तार करना है। एकदम ऐसे एकदम भगवान के द्वारा साधक को शिक्षा दी जाती। कभी कभी जब उनके ठाकुर जी कृपा करते हैं तो थोड़ा अंग भंग की लीला कर लेते हैं, तो ये शिक्षा देते हैं कि इसके सिवा भी कोई हमारा रूप है। आगे बढ़ो। जहां किसी भी तरह के खंडन होने की, किसी भी तरह की हानि होने की, किसी भी तरह की अमंगल की बात है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं बार बार नाम जप की। ये नाम जप करोगे तो नाम जो रूप प्रकाशित करेगा। देखो, हृदय मंदिर में भगवान ना हो तो बाहर मंदिर में सेवा के बाद प्रपंच ही करोगे भोग वासना में। कल एक साधक बहुत अच्छे, वो ईमानदार हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात बताई कि आपने जो नियम दिया है उन नियमों का पालन करने के बाद मन कहता है तुम फ्री हो गए, तो फिर वो मोबाइल आदि में बहुत क्लेश होता है कि कैसे हम इससे बच पाए। तो कल चर्चा हुई थी, फ्री शब्द नहीं, हमारा नियम केवल इतना नहीं कि 11 माला कर लो, 12 पद पढ़ लो चतुरासी जी के। ये तो जिसको ककाहारा नहीं याद है तो लिखाया जाता है कि काखा गाघा, बहुत स्याबास, काखा गाघा लिख लिया तुमने। लेकिन ककाहारा मात्र पढ़ना पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है इन मात्रा और अक्षरों का मिलान करके बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ जाओ। तो हमारी एक आज्ञा को कोई नहीं सुना। हर श्वास नाम जप करो। कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा, कोई एकांतिक ऐसा नहीं होगा जिसमें ये बात ना आती हो। श्वास श्वास नाम जप करो। नाम श्वास दो बिलक चलते हैं, लाखों बार सुनाया होगा। इनको भेद नमो को भावे, श्वासा ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। नहीं सुनाई दे रही? आज्ञा नहीं है। तुम्हारे पास समय कब है? एक सेकंड भी तुम्हारा समय नहीं रहा। यदि मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित हो तो जो भी कार्य है, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, नाम जप करते हुए। ये नहीं कि 11 माला हो गया, झंझट खत्म हुई, नियम का तो पालन हुआ, मनमानी आचरण कर, नहीं बनेगा। ठाकुर सेवा कर ली अब मनमानी करें, हम मनोरंजन करें, नहीं बनेगा। बात समझो। इस बाहरी सेवा का तात्पर्य है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। ध्यान रखना, बाहरी सेवा का फल है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। एक भगवान का रूप ऐसा सच्चिदानंदमय है जो योगियों के ध्यान का विषय है। उसी के लिए हम मानी संख्या भगवान गुरुदेव, मानी संख्या भगवान संत, मानी संख्या भगवान चराचर, इससे सवाल जब हल होगा तो सच्चिदानंद रूपाय, इस रूप का चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी, कोई विकार जहां नहीं, उस रूप का। अगर हम नहीं सुलझेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ये मकान नाशवान है। हो सकता है आप बाहर किसी कार्य से गए हो, आपका मकान गिर गया, आपके ठाकुर दब गए, चकनाचूर सब हो गया। अब आप क्या बोलोगे? हमारे भगवान नष्ट हो गए। क्या भगवान नष्ट होने वाली बात है? क्या भगवान को कोई नष्ट कर सकता है? नहीं, हमारे भगवान सच्चिदानंद में है। जब हम सेवा कर रहे हैं तो सामने आप पद्धति देखना सेवा की। भागवत में भी आप पढ़ के देखिएगा तो कई जगह आपको ऐसी बात मिलेगी कि जब आप पूजा करने जाएं तो पहले ये ध्यान करें कि आपके हृदय से निकलकर भगवान सामने श्री विग्रह में विराजमान हुए, और जब शयन कराएं तब भावना करें कि भगवान श्री विग्रह से हमारे हृदय में पुनः आ गए। हमारे दो स्थान है पूजा के, एक बाह्य और एक आंतरिक। अगर ये रहस्य नहीं समझोगे ना तो फिर दुख सुख से युक्त होते जाओगे। आग लग गई, हमारे भगवान जल गए, ये बड़ी दुर्घटना हुई, आग आना बड़ा मंगल है। नहीं, बड़ा मंगल है, और पक्का कहते हैं बड़ा मंगल है, क्योंकि हमारे कर्म भस्म होते हैं। भगवान कृपा करके जो अमंगल है उसका वो भस्म कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। भगवान हर प्रकार से साधक को शिक्षा देकर उसके संसारिकता का नाश करके उसे
उज्जवल ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, हर चेष्टा में भगवान की कोई न कोई महान ज्ञान शक्ति हमें प्रेरित कर रही कि जिस दिशा में हो और जिस दशा में हो और आगे बढ़ो और ऊपर उठो। अध्यात्म इतना ही नहीं है, बहुत 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 उत्तम। भगवान के विधान को आप समझना शुरू कर देना तो हर चेष्टा भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, एक सिद्ध महात्मा, बंगाली महात्मा थे, उन्होंने कहा, जे करे हमारा तार तार करी सर्वनाश। जो हमसे प्यार करेगा, देख लो, जे करे हमारा आस तारे करी सर्वनाश। क्या सर्वनाश? विघ्नों का सर्वनाश, विकारों का सर्वनाश, दुख का सर्वनाश, चिंता का सर्वनाश, जन्म मृत्यु का सर्वनाश। लोग डर जाते हैं। भगवान की भक्ति अविनाशी सुख देती है। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये खेल चलाते रहेंगे। भगवान जहां हो वहां से हटाते रहेंगे, पक्की बात है। जहां भी लगोगे वहीं से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे लोगों का स्वभाव एक चिपकू स्वभाव, जिस विषय में चिपके बस उसी को जीवन भर लेके बैठे रहे। जिस बात को, जिस घर, जिस मकान, जिस शरीर, उसी में जितना कर लिया वो उतना ही, आगे नहीं। सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए भगवान कह रहे, जे करे हमारा तार करे सर्वनाश। जहां चिपकोगे वहीं दिया सिलाई लगा दी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दो बचे ही नहीं। प्रेम गलियति साकरी तामे दो नहीं है, दो नहीं, पक्का दो नहीं, वही एक ही एक है, एक ही, एको हम, एको ब्रह्म द्वितीयो नाश। पक्का समझो, द्वितीयो नास्ति। ये जो दो दिखाई दे रहा है, द्वैत दिखाई दे रहा है, इसी का सर्वनाश करते हैं भगवान। इसी का नाश करते हैं, द्वैत का नाश करते हैं, अनेकत्व का नाश करते हैं, विकारों का नाश करते हैं। इसलिए सर्व शब्द है। जो नहीं समझता इस बात को, वो प्राकृतिक बातों में ले जाता है। जब तक ये शरीर मेरा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सुन लीजिए, जब तक धन मेरा है, मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे, नातेदार मेरे, संबंधी में, भगवान की अनुभूति नहीं होगी। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान आप कहते हैं हर समय साथ हैं, कैसे साथ है, कैसे प्रमाण माने? उनसे यही था, जब तक शरीर को आप अपना मैं माने हुए हैं, शरीर संबंधियों के रिश्ते नाते को सत्य माने हुए हैं, भोगों को सत्य माने हुए, तो आप सच्चिदानंद को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया को देखने वाले नेत्र सच्चिदानंद को नहीं देख सकते। नहीं, हर समय है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारे साथ प्रिया प्रीतम ना हो। हर समय बिल्कुल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। ये शरीर भी नजदीक नहीं है, इतने नजदीक प्रिया प्रीतम रहते हैं। ये कब अनुभव होगा? हमें क्यों अनुभव नहीं होगा? तो गीता जी में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मय्ये वमन आधत्स्व मयि बुद्धिम। मेरे में बुद्धि, मेरे में मन। भगवान कह रहे हमारा मन कहां लगा हुआ है? शरीर में, भोगों में। बुद्धि कहां है? संसार में। मय्ये वमन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो निवेशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, तो मेरे में ही निवास करेगा, मेरे में ही निवास करेगा। अब इस राशि को समझ ले, मेरे में ही निवास करे मतलब तू रहेगा ही नहीं, मैं ही मैं रहूंगा, मैं ही मैं। श्री कृष्ण ही ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। ये समझो, केवल हमारा कर्तव्य इतना है इस मानव देह को लेकर, मैं ये मन आदस्व मई बुद्धि निवेश है, मैं अपने मन को, बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं, बस इतनी साधना है। इसके आगे की सारी बात अपने आप अनुभव में आ जाएगी कि मैं कौन है और तू कौन है। अब ये समर्पित कैसे हो? भगवान ने तो आज्ञा कर दी, मैं ये मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेश है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना मन और बुद्धि मेरे में लगा दो। तो भगवान उसका साधन भी बता रहे हैं, बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। मन बुद्धि भगवान में कैसे अर्पित हो? तो श्री भगवान कह रहे, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ। साथ में ये भी है, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ, मेरी कृपा से। हमें क्या करना है? हमें भगवान में चित्त को जोड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है।
अंतःकरण एक ही है, उसको लक्षणों के कारण चार कहा गया है। अंतःकरण चतुष्टय, एक ही को चार रूप में कहा। जो निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, मनन करने के कारण मन कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और स्वीकृति क्रियाओं की भोक्तापन भाव की तो उसे अहंकार कहा गया। तो यहां मत चित्ता, भगवत चिंतन निरंतर होता रहे। सबसे बड़ी साधना अनन्य चेता सततम, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो मां। ये बात पकड़ो। जो साधक ये बात नहीं पकड़ते वो उन्नति को प्राप्त नहीं होते। नियमावली की हो बस फिर मनमानी आचरण शुरू। हमारा नियम तो हो